हमारे बहुत ही पुराने मित्र भाई जगताप जी, एमटीएनएल के सीएमडी गर्ग साहब, मुंबई के ईडी अग्रवाल साहब, हमारे कौशिक जी, मांगेराम जी, यूनाइटेड फोरम के मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी नेतागण और हमारे एमटीएनएल के प्रिय कर्मचारी दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 3 साल पहले जब हमारे पार्टी के अध्यक्षा और प्रधानमंत्री ने मुझे इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के नाते में काम सौंपा, तब से मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है, प्रसन्नता का दिन था उस दिन, क्योंकि टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और इसलिए कि मैं मुंबई का एक नागरिक हूं, मैं मुंबई का एक सांसद हूं, मुझे एमटीएनएल के बारे में बहुत जानकारी थी। जब पहली बार जब एक मंत्री ऑफिस में जाकर प्रेजेंटेशन लेता है कि अपने मंत्रालय के बारे में क्या क्या इश्यूज है, उस समय आई हैव टू एडमिट कि बीएसएनएल के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन एमटीएनएल के बारे में मुझे बहुत जानकारी थी, क्योंकि एमटीएनएल का लैंडलाइन हम तो बचपन से, मोबाइल फ़ोन्स भी हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। और मैं गर्व से एक बात कहना चाहता हूं कि एमटीएनएल का एक बहुत ही सुनहरा अतीत रहा है इस शहर में और दिल्ली में, और इसके लिए मैं यहाँ के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये भी हमारे लिए और हमारे एमटीएनएल कंपनी के लिए, गर्ग साहब आपके लिए खास करके एक सौभाग्य है कि आपका इस मंत्रालय के जो 2 मंत्री हैं, सिब्बल जी और मैं, हम दोनों मुंबई दिल्ली के एमपी हैं। शायद पहली बार ऐसे हुआ है, मुझे पता नहीं है। तो एमटीएनएल की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से आप एमटीएनएल के माध्यम से मुंबई दिल्ली के नागरिकों का आप सेवा करते हैं, इसके बारे में दोनों मंत्रियों को अच्छी तरह से जानकारी है। इस बात का मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूं। और एमटीएनएल के बारे में जब भी बात होती है, खास करके पार्लियामेंट में जब प्रश्न पूछा जाता है, विपक्ष के हमारे दोस्त लोग पूछते हैं कि एमटीएनएल का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बीएसएनएल का क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकारी कंपनियों के पास, और अगर तुलना किया जाए सरकारी कंपनियों में और प्राइवेट कंपनियों में, तो कुछ हद तक इनफ्लेक्सिबिलिटीज होती है। और उन इनफ्लेक्सिबिलिटीज के बावजूद जिस प्रकार से आज एमटीएनएल मुंबई दिल्ली में लैंडलाइन में उनका एक 90% मार्केट शेयर है, इसका पूरा क्रेडिट मैं यहां सभी उपस्थित हमारे कर्मचारियों को देना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि आने वाले नई टेक्नोलॉजीज में भी, चाहे वायरलेस हो, चाहे हमारे अग्रवाल जी मुझे बता रहे थे कि मुंबई में हम एफटीटीएच का बड़े पैमाने पे रोल आउट करने जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि एमटीएनएल के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत अनुभव है, तजुर्बा है, जिसके माध्यम से हम आने वाले भविष्य में भी नंबर 1 पोजीशन पे दोबारा रहेंगे और वापस हमारी जो पोजीशन है, स्ट्रांग पोजीशन को वापस हम स्थापित करेंगे अपने आप को। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के बारे में आज चर्चा हुई है, जिससे हमें एमटीएनएल को अधिक मजबूत करना होगा। सबसे पहले मैं इस बात के बारे में आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय हमारे कैबिनेट ने और खास करके ईगॉम ने एक डिसाइड किया कि ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के जो लाइसेंसेस थे उसको वापस किया जाएगा और 4,500 करोड़ रुपीस एमटीएनएल के बैलेंस शीट में आपको आने वाले, जिससे आपका आर्थिक जो परिस्थिति है हम उसे और भी मजबूत करेंगे।
इसके साथ साथ भाई जगताप जी ने मर्जर के बारे में कहा, गर्ग साहब ने भी कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्जर इनएविटेबल है, यानी कि मर्जर होना ही होगा, क्योंकि अगर एमटीएनएल बीएसएनएल को साथ में मिलकर प्राइवेट कंपनियों के अगेंस्ट हमें compete करना होगा तो मर्जर के बिना हम compete नहीं कर पाएंगे, चाहे वायरलेस हो चाहे लैंडलाइन हो। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो 12 या 14 वर्षों से कौशिक जी, हमारे पूरी टीम, खास करके भाई जगताप जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संघर्ष हो रही थी, लड़ाई किया जा रही थी, पेंशन का जो इशू है, आज इसके लिए मैं आप सबको, खास करके आपके परिवार के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन आपके परिवार के सदस्यों को टेंशन था और आज वो टेंशन को हमने दूर किया। इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व और फख्र की बात है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मुंबई, दिल्ली में 45,000 फैमिलीज़ को बहुत ही पर्सनल लेवल पे मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एक बात बताना चाहूँगा आपको कि ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय हमने किया है और ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने किया है, ये ऐतिहासिक निर्णय टीम वर्क के कारण हुआ है। टीम वर्क, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सोनिया जी ने जिस प्रकार से हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दी, कपिल सिब्बल जी को और मुझे, पूरे मंत्रालय को उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें गाइड किया, हमारे मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा, हमारे मंत्रालय के सचिव फरूकी साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, यहाँ के सभी कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और ख़ास करके इसलिए नहीं कि वे मेरे दोस्त हैं, मेरे पुराने साथी हैं, लेकिन एक शख्स को मैं बधाई देना चाहूँगा और बहुत उसको श्रेय देना चाहूँगा, वो भाई जगताप जी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूँ, बगल वाले के क्षेत्र में, दक्षिण मुंबई का मैं सांसद हूँ, एमपी हूँ, वहाँ भाई जगताप जी खेतवाड़ी क्षेत्र से एमएलए हुआ करते थे। और मैंने देखा है, एक बात मैंने देखा है कि भाई जगताप जी जब एक संघर्ष में शामिल होते हैं तो वो संघर्ष छोड़ते नहीं जब तक काम पूरा ना हो जाता। और भाई जगताप जी, आपने ये संघर्ष उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ सभी कर्मचारियों की ओर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई जगताप जी एक ऐसे नेता है, एक ऐसे लीडर है जो आप अपने हाथ से अवसर मत गवाओ, क्योंकि वे ऐसे लीडर है जो काम करके दिखा सकते हैं। ईमानदारी से, वफादारी से और प्रामाणिकता से हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे। मैं इस टीम वर्क को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जैसे मैंने कहा कि एमटीएनएल का एक बहुत ही गोल्डन, एक सुनहरा अतीत था और आज आप सबसे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि एमटीएनएल का एक बहुत ही सुनहरा भविष्य भी आगे रहेगा। यही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एमटीएनएल।